हेलो, वेलकम टू माय ऑटोमेटा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। अगर हम बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो अगर ये एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, जो लैंग्वेज है वो है a टू दी पावर n, b टू दी पावर n एंड c टू दी पावर n सच दैट n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व करेंगे, उस केस में ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी। पुश डाउन ऑटोमेटा में जब भी हम ए और बी के साथ वर्क करते थे तो उस केस में नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए उसे तो हम कंप्यूट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक सी एडिशनल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही बी होंगे और उतने ही सी होंगे। अगर हम ए को पुश करेंगे एंड बी को पॉप करेंगे तो फिर हम नंबर ऑफ सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। और अगर हमने ए को भी पुश कर दिया, बी को भी पुश कर दिया और सी के अकॉर्डिंग बी को पॉप करा तो फिर ए रह जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं होगी। और जो लैंग्वेज है ये भी क्या है, रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। ट्यूरिंग मशीन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट अ रिकर्सिवली enumerable language in the same way we design DFA for a regular grammar and PDA for CFL or context free language. A DFA can remember a finite amount of information, but a Turing machine can remember an infinite amount of information. In general, a Turing machine is a finite state machine which has an additional tape of infinite length. अगर हम PDA की बात करें तो वहाँ पर हम स्टैक यूज़ करते थे जिसमें हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, लेकिन अगर हम ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो यहाँ पर फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ हम यूज़ करेंगे एक टेप जिसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। और उस टेप पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, रीड एंड राइट ऑपरेशंस। द ट्रांजिशन ऑफ मशीन आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन द इनपुट and current state but also on the tape symbols and head movement over tape। और जो head movement होगा वो क्या होगा, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो फाइनाइट स्टेट मशीन है इसमें क्या करते हैं, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग जो बिलोंग कर रही है किसे, रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज, उस स्ट्रिंग को हम इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो ट्यूरिंग मशीन है उसके साथ हम किसी भी तरह की लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो इनपुट स्ट्रिंग होगी वो बिलोंग्स टू REL होगी, और कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो रेगुलर लैंग्वेज हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो, या फिर रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। द एडिशन ऑफ टेप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विद फाइनाइट ऑटोमेटा is used to process the string of any length by performing read-write operations with movement of both sides over tape. A Turing machine reads the symbol from the tape and writes symbol over the tape by using read-write head with left or right movement. तो जो इनफाइनाइट टेप है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। At any one time the machine has a head which is positioned over one of the blocks on the tape. With his head, the machine can perform three basic operations: read the symbol from the block under the head, edit the symbol by writing a new symbol or erase the existing symbol, move the tape head left or right by one block at a time so that the machine can read and edit the symbol on a neighboring block. So the Turing machine can be defined by 7 tuples: Q, sigma, delta, Q naught, F, B and tau. Here Q is the finite set of states, sigma is the finite set of input symbol, delta is the transition function such that Q into tau tends to Q into tau into either right or left। यानी कि किसी भी स्टेट से किसी भी टेप सिंबल के साथ हम किसी भी स्टेट पर जा सकते हैं with some tape symbol and with some movement। Q0 is the initial state, F is the set of final state, B is a blank symbol and tau is a finite set of tape elements। आपको ये भी याद रखना है कि जो B है इसकी जगह हम हैश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द ब्लैंक सिंबल। आपको ये भी याद रखना है कि द टेप इज़ ऑलवेज ब्लैंक एट इनिशियल स्टेज एंड द टेप इज़ ऑलवेज एंडलेस। और अगर टेप इनिशियली ब्लैंक है यानी कि जितने भी हमारे पास ब्लॉक हैं टेप के अंदर वो सारे के सारे फिल्ड होंगे विद B और ब्लैंक सिंबल। अब हम उसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन। अगर यहाँ पर हम लॉजिक की बात करें तो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी आर इक्वल। अगर हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, ए बी 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 एंड सी सी सी। तो सबसे पहले
हम इनपुट स्ट्रिंग के सभी सिंबल्स को प्लेस करेंगे ओवर द टेप। तो इस केस में हमने टेप में इंसर्ट करा दिया और प्लेस करा दिया ए बी 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 एंड सी सी सी। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिगनिंग से ही जो भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग है उसे बिगनिंग से ही आपको प्लेस कराना है। आप किसी भी पोजीशन पर करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुरू के आपने क्या करा, 2 ब्लॉक आपने खाली छोड़ दिए, उसके बाद आपने उस स्ट्रिंग को प्लेस करा दिया ब्लॉक्स के अंदर। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो टेप है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो हम स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, और हम वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट सिंबल मिलेगा। अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो किसी भी स्टेट से किसी भी टेप एलिमेंट के साथ हम किसी भी स्टेट पर जाते हैं विद सम टेप एलिमेंट एंड अ मूवमेंट। और मूवमेंट किस तरह का होगा, या तो राइट या फिर लेफ्ट। अगर हमें जब भी ए मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ए को एक्स कर देंगे, बी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बी को वाई कर देंगे, और सी मिलेगा उसे जेड कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर सी को अगर कैलकुलेट करना है तो जब भी हमें एक ए को काउंट करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक बी को काउंट करना है और फिर हमें एक सी को काउंट करना है। देन फिर से हमें एक ए काउंट करना है, फिर हमें एक बी काउंट करना है और फिर से हमें एक सी काउंट करना है। ये हमें कब तक करना है, जब तक कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी इक्वल नहीं होते और सारे के सारे ए, बी एंड सी काउंट नहीं हो जाते। तो अगर इसका हम लॉजिक फॉलो करें तो उस केस में जब भी हमें एक ए मिलेगा तो हमने एक ए को अपडेट करा और एक्स कर दिया। फिर जितने भी ए आएंगे हम उन ए को लेफ्ट करेंगे और अब हमें क्या मिलेगा, आगे जाके बी मिलेगा। तो अगर हमें बी मिलता है तो हमने क्या करा, बी को वाई कर दिया, और हमने क्या करा, फिर हम आगे बढ़ गए, हमने राइट मूवमेंट करा। अब हमें बी मिलेगा, हम बी को बी ही रहने देंगे, फिर से बी मिलेगा, बी को बी ही रहने देंगे। अब अगर हमें सी मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो सी को जेड कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, ए को भी चेक कर लिया, बी को भी चेक कर लिया एंड सी को भी चेक कर लिया। अब हमें फिर से एक ए को चेक करना है। अब इस ए के अकॉर्डिंग फिर से एक बी को चेक करेंगे एंड फिर एक सी को चेक करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, एक ए को चेक करेंगे, फिर एक बी को चेक करेंगे और फिर से सी को चेक करेंगे। अब इस केस में हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो सारी ट्रैवर्स हो गई है, और इधर हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी आर इक्वल। अगर हम इसकी ट्यूरिंग मशीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले जब भी हमें एक ए मिलेगा तो हमने क्या करा, इस ए को रिप्लेस करा दिया एक्स से। तो अगर हमारी एक स्टेट है Q0 और हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए को हमने रिप्लेस करा दिया एक्स से और राइट मूवमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। हमें इस ए को चेंज नहीं करना है, हमें फिर से आगे बढ़ जाना है, तो ए को ए ही रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है इस ए के बाद और भी ए आएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, एक लूप लगाना होगा जिसमें ए को ए ही रहने देना है और राइट मूवमेंट करना है। फिर एक स्टेज पे हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो जब भी हमें बी मिल रहा है तो बी को हमने क्या करा, रिप्लेस करा दिया वाई से और राइट मूवमेंट कर दिया। अब हमें अगर जितने भी बी मिलेंगे तो हम बी को बी ही रहने देंगे और क्या करते रहेंगे, राइट मूवमेंट। कब तक, जब तक कि हमें सी नहीं मिलता। अगर हमें सी मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, सी को जेड कर देंगे और लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट क्यों, क्योंकि अब हमें फिर से क्या काउंट करना है, ए को काउंट करना है। तो जब भी हम यहाँ से बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी। अगर हमें बी मिल रहा है तो हम बी को बी ही रहने देंगे और लेफ्ट मूवमेंट कर लेंगे। फिर से हमें क्या मिलेगा, बी को बी ही रहने देंगे और फिर से लेफ्ट मूवमेंट। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, वाई। तो अगर हमें वाई मिल रहा है तो वाई को वाई ही रहने देंगे और क्या कर देंगे, लेफ्ट मूवमेंट। अब क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए, तो ए को ए ही रहने देंगे और फिर से लेफ्ट मूवमेंट। फिर से ए आया, ए को ए ही रहने दिया, लेफ्ट मूवमेंट। अब यहाँ पर हमें एक्स मिल गया, तो जब भी हमें x मिलेगा तो हम क्या करेंगे, x को x रहने देंगे और राइट मूवमेंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर फिर से क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, तो हम a को x करेंगे और राइट मूवमेंट। अब हमें जो भी a मिलेगा, a को a ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पर हमें y मिलेगा, तो अगर हमें कोई भी y मिल रहा है तो y को y ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट करा देंगे। अब हमें क्या मिलेगा, b, तो b को हमने y कर दिया एंड राइट मूवमेंट। अब यहाँ पर हमें b मिलेगा तो b को b ही रहने देंगे, राइट मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, z, तो z को z ही रहने दिया और राइट मूवमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, c, तो c को हमने क्या करा, z और फिर से लेफ्ट मूवमेंट। लेकिन अब हम जब यहाँ पर लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा।
तो अगर हमें z मिल रहा है तो z को z ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। फिर हमें b मिलेगा तो b को b ही रहने देंगे, लेफ़्ट मूवमेंट। हमें y मिलेगा तो y को y ही रहने देंगे, लेफ़्ट मूवमेंट। a को a ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, x। तो जब भी हमें x मिलेगा x को x ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। अब इस केस में क्या मिलेगा, हमें फिर से a मिलेगा, तो a को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस करा दिया x से और राइट मूवमेंट। फिर हमें y मिला, y को y रहने दिया, राइट मूवमेंट। फिर जब भी हमें b मिलेगा तो b को हमने रिप्लेस करा दिया y से और राइट मूवमेंट। फिर हमें z मिलेंगे तो z को z ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। फिर जब भी हमें c मिलेगा तो हम c को रिप्लेस करा देंगे z से और लेफ़्ट मूवमेंट। ये लेफ़्ट मूवमेंट कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमें x नहीं मिल जाता। जब भी हमें x मिला तो x को x ही रहने दिया और राइट मूवमेंट। अब यहाँ पर आप कंडीशन देखिए कि x के बाद कोई भी a नहीं मिल रहा, x के बाद क्या मिल रहा है, y। तो अगर हमें x के बाद y मिल रहा है तो y को y ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट करा देंगे। अब y के बाद फिर से y आएगा और इस y के बाद फिर y आएगा, तो जितने भी y आएंगे y को y ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। अब y के बाद क्या आएगा, z। तो अगर जितने भी z आ रहे हैं z को z ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट कर लेंगे। अब एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, b, ब्लैंक सिंबल। जो टेप है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर हमें ब्लैंक मिल रहा है तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और यहाँ पर हम कोई भी मूवमेंट लिख सकते हैं, या तो राइट या फिर लेफ़्ट। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कुछ भी ले लीजिए, दोनों ही केसेस में सही है। और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। इस केस में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी इक्वल होंगे। अगर इसके हम ट्रांजिशन फंक्शन के लिए जाएंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा कि Q0 पे अगर हमें a मिलता है तो हम कहाँ गए, Q1 पर, और हमने x कर दिया a को विद राइट मूवमेंट। अगर हमें Q1 पर a मिलता है तो हम Q1 पर ही रहेंगे, a को a ही रहने देंगे एंड राइट मूवमेंट। Q1 पे अगर हमें y मिलेगा तो Q1 पे ही रहेंगे, y को y रहने देंगे एंड राइट मूवमेंट। Q1 पे अगर हमें b मिलेगा तो b को हम y कर देंगे और राइट मूवमेंट। Q2 पे अगर हमें b मिलेगा तो b को b ही रहने देंगे, राइट मूवमेंट। Q2 पे z मिलेगा तो z को z ही रहने देंगे, राइट मूवमेंट। Q2 पे हमें c मिलेगा तो c को z कर देंगे और जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, लेफ़्ट। अब Q2 पे अगर हमें c मिलेगा तो हम Q3 पर जाएंगे, c को हम क्या कर देंगे, z, और जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ़्ट। Q3 पे अगर हमें b मिलेगा तो हम Q3 पर ही रहेंगे, b को b ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। Q3 पे हमें y मिलेगा, y को y ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। Q3 पे हमें a मिलेगा, a को a ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। और Q3 पे z मिलेगा, z को z ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूवमेंट। और सारी ही कंडीशन में हम क्या रहेंगे, Q3 पर ही रहेंगे। लेकिन अगर Q3 पे हमें x मिलता है तो हम कहाँ चले जाएंगे, Q0 पर, x को x ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। Q0 पे अगर हमें y मिलता है, y को y रहने देंगे और राइट मूवमेंट। और कहाँ चले जाएंगे, Q4 पर। Q4 पर अगर हमें y मिलता है, y को y रहने देंगे और राइट मूवमेंट। Q4 पर z मिलता है तो z को z ही रहने देंगे और राइट मूवमेंट। और कहाँ पर रहेंगे, Q4 पर ही। Q4 पर जब भी हमें ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे, लेफ़्ट मूवमेंट या फिर राइट मूवमेंट, और जो स्ट्रिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी विद स्टेट f। तो ये था ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करनी है। यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर n, b टू दी पावर n, c टू दी पावर n एंड d टू दी पावर n। जैसे कि प्रीवियस में हमने क्या करा था, a के लिए x, b के लिए y एंड c के लिए z यूज़ करा था। आप यहाँ पे a के लिए w यूज़ कर सकते हैं, b के लिए x, c के लिए y एंड d के लिए z। इस तरह से आपको ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ करनी है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।